सीएसईबी जेई में एग्जाम डेट को लेके इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम पूरा समझते हैं। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, जिन बच्चों ने अभी जस्ट शुरुआत करी है, कोई बीच में है, सब बच्चों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है और ये वीडियो आपके लिए बहुत जेन्युइन वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन, माई सेल्फ प्रवीण जहांगीर। और बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि सर एग्जाम डेट क्या होगी। तो देखिए बच्चे, सीएसईबी जेई का जब एग्जामिनेशन प्रीवियसली हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा यही रहता है कि वो कभी भी एकदम से नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं देता और एग्जाम डेट करवा देता है। अब देखो अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि बीच में दिवाली भी पड़ गई और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस थे, तो वो एक डेट जो होती है जैसे सैटरडे संडे को लेने का जो एक टाइम होता है वो मिल नहीं पाया अभी तक। अब रही बात ये दिसंबर में होने के कितने चांसेस हैं। देखिए बच्चे, यदि दिसंबर में यदि मिड में होना होगा तो अभी तक आपका क्या हो जाता है, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि 20 दिन तो कम से कम देता है। अब रही कि इससे ज्यादा सर एंड में दिसंबर में हो सकता है, बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। तो दिसंबर में हो सकता है, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि जो भी कंडक्टिंग बॉडी है वो आईटी सेल से रिलेटेड ही होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उनमें जो 25 के बाद का पीरियड रहता है 5 से 6 दिन का, वो छुट्टी का रहता है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो हमारे एग्जामिनेशन की डेट है वो शिफ्ट होके कहां पे आ चुकी है, जनवरी में। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सर कि हम अपनी स्टडी को बहुत ही सक्सेसफुली प्लान कर सकते हैं। जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए पहली बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे धनुष बैच में एनरोल किया था, तो वो बच्चे, उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका, बहुत स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो उनके लिए मेरा क्लियर सजेशन है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और कंटिन्यू एक वीकली टाइम टेबल बना लीजिए और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। रीजनिंग, ठीक है, और आपके जीके जीएस, ये रेगुलर 2 घंटे आप अपने लिए दीजिए क्योंकि इसमें एसएससी जेई में इस बार देखा गया है कि इसके कारण बहुत कम गया है। सेकेंड चीज जो टेक्निकल है वो जेई में या एई में बात करें, ठीक है, ऑल एंड ओवर मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिक, ये सब बहुत कॉमन है और कहीं ना कहीं ये आपका बहुत बड़ा पार्ट बनेगा सिलेक्शन के लिए। और इसमें बहुत ज्यादा बच्चों की मिस्टेक्स भी होती हैं। अब एई में पावर सिस्टम दिया है, मेजरमेंट दिया है जो मेरे वाले सब्जेक्ट हैं, बट जेई में नहीं दिया है, पर जेई में रेगुलेटेड एचवीडीसी दे के रखा है। तो कहीं ना कहीं इन सबके नोट्स प्रॉपर बना के रिवीजन कंटिन्यूअस करिए क्योंकि एसएससी जेई में जब पेपर बच्चे दे के आए थे उसमें एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिली, टाइम की प्रॉब्लम। दूसरी मिस्टेक जो देखने को मिली थी ये कि भाई साहब वहां पे वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड, क्वेश्चन को जज गलत कर ले रहे हैं, ऑप्शन को गलत टिक लगा रहे हैं। ये 3 जो कमियां हैं, ये 3 कमियां आपको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। ओके, अब आते हैं कई बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या जिन्होंने 1-2 हफ्ते पहले से स्टार्ट किया है। बच्चे आप अपना कोर्स एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करिए। 6-6 घंटे की सिटिंग लगाइए, 7-7 घंटे की सिटिंग लगाइए, बट एज सुन एज आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसका रिवीजन की बात करेंगे, बट पहले कंप्लीट करते वक्त एक काम और ऐड कर लीजिएगा, रीजनिंग, जीके जीएस, ये रेगुलर 1 घंटा जरूर रखिए। सेकेंड चीज कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं, तो अभी जैसे मैंने जिनका कंप्लीट हो चुका उनके लिए बताया, जब आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो आप साथ में बनाइए, बात के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। ये एक जेन्युइन पाथ यदि आप फॉलो करोगे आपके अंदर खुद निखार आएगा, आप खुद बोलोगे कि आरजे सर ने, रविंद्र सर ने बिल्कुल सही सजेस्ट किया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चे, और मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई में लगे रहें और सिलेक्शन लेके आए। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी शुरुआत नहीं की है या जो पता नहीं सोच के रखे थे, पर बच्चे यदि आप अभी भी 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से भी शुरू करोगे आपके लिए बहुत फायदा करेगा। हमारी ये कोर्सेज हैं बेटा, जेई का कोर्स जो है हमारा 1449 रुपए में है। आपका हमारा ये जो कोर्स है जेई का दोनों का कॉम्बिनेशन वो 2049 रुपए में है। इस तरीके से बाकी भी हमारे बैचेज हैं, पर पर्टिकुलरली सीएससीबी के लिए धनुष बैचेज हैं। ऐसे ही हमारे एई का जो है वो 1600 रुपए में है। हमारा छत्रपति बैच 1600 रुपए में। आप जैसे जो भी बच्चे सीएससीबी के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो डेफिनेटली अपने एग्जाम को हमारे कोर्सेज के थ्रू बहुत ही ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा अपने अंदर निखार देखोगे। कंसेप्ट पे वर्क करिए, कंटिन्यू रहिए, मेहनत करिए, जुड़े रहिए हमसे। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।